वेलकम इन न्यू फार्मा क्लासेस। आज हम एमसीक्यूज की सीरीज में एक नए टॉपिक पे लेके आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में मैंने एक थोड़ी क्लास भी ली थी आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जैसे एम्स वगैरह में जिस टाइप से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, आजकल क्वेश्चंस मेनली आपके कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन्स आ रहे हैं फार्माकोलॉजी में, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 वर्षीय मरीज में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पाया गया है, पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन सी दवा जोड़ी जाए। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चन समझ नहीं आते, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन लाए। यानी कि 25 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट है जो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से आपका पेशेंट इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति यानी बार बार उसको ये डिजीज ना आए, यानी मलेरिया बार बार ना आए, तो उसके लिए कौन सी दवा दी जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपकी कौन सी दवा दी जाएगी, प्रीमाक्विन। एस्पिरिन क्या काम आती है आपकी, एस्पिरिन आपके ब्लड को प्लेटलेट्स को कम करने में काम आती है। एक एक ड्रग्स को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, यानी कि ब्लड थिनिंग एजेंट भी बोला जाता है इसको। ब्लड थिनिंग एजेंट कहाँ यूज की जाती है, मेनली जिन पेशेंट्स के पैरालिसिस या कोई हार्ट डिजीज होती है उस पेशेंट में यूज की जाती है। इसका एक नाम पूछा जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, ये क्या करती है, अल्सर क्रिएट कर देती है। क्या करती है, अल्सर। ठीक है, एक पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का नाम पूछा गया एग्जाम में, एसिटो। ठीक है, एसिटोएमिनोफिन, एसिटोएमिनोफिन ये नाम होता है इसका, एसिटोएमिनोफिन। ये इसका नाम होगा सोल्ट्रेन। ठीक है, पैरासीटामोल के साथ साइड इफेक्ट हेपेटाइट, आपका क्या करती है, ये आपके लीवर डैमेज करती है। क्या करती है, लीवर डैमेज करती है। हाइड्रो अगर आप लंबे समय तक यूज करेंगे तो लीवर डैमेज करेगी। बट प्रेगनेंसी में सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है फीवर में। ठीक है, फीवर की सबसे सेफेस्ट ड्रग होती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, आपकी एंटीबायोटिक्स होती है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका प्रीमाक्विन। ठीक है, 3 ड्रग बताई थी मैंने इसमें, प्रीमाक्विन, पामाक्विन और बुलाक्विन। तो इसमें से प्रीमाक्विन आपकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यूज, बार बार किसी पेशेंट को अगर हो रहा है तो उसके लिए प्रीमाक्विन दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, ए पेशेंट विद मलेरिया इज फाउंड टू हैव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, व्हिच ड्रग शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये मैंने जब आपको थ्योरी क्लास बताई थी तो एक ऐसी ड्रग बताई थी जो क्या करती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी करती है। ठीक है, आपको अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको मलेरिया हो गया और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है, तो उस पेशेंट को आप कौन सी दवा नहीं देंगे। ठीक है, तो कौन सी दवा नहीं देंगे, जैसे अगर आपके ऑप्शन में क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, आर्टिसुनेट, ठीक है, और आपकी क्विनिन। तो क्लोरोक्विन कहाँ दी जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, प्रीमाक्विन आपकी क्या हो जाएगी, इसकी ड्रग हो जाएगी। प्रीमाक्विन क्या करती है, आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, प्रीमाक्विन। ये क्या करती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी करती है। क्लोरोक्विन आपका 4 एमिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होती है, इसके बारे में बता दूं, 4 एमिनोक्विनोलिन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, 4 एमिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव कौन सी है आपकी, क्लोरोक्विन। ओके, 8 एमिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव क्या होती है आपकी, प्रीमाक्विन, पामाक्विन और बुलाक्विन। ठीक है, क्विनिन आपकी क्या होती है, क्विनिन बेसिक ड्रग होती है, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा इसके बारे में। आर्टिसुनेट, ठीक है, ये आपकी आर्टिमिसिनिन, ठीक है, इसे ऑब्टेन की जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आजकल क्वेश्चंस एम्स में जो लास्ट टाइम एम्स सीआरई 2025 हुई थी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस। अगला है, एक पेशेंट, ठीक है, एक मरीज को सेरिब्रल मलेरिया है, सेरिब्रल मलेरिया है और वह बेहोश है, तो कौन सी दवा प्राथमिकता से दी जाएगी। ठीक है, कौन सी दवा प्राइमरली यूज की जाएगी। ये पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद सेरिब्रल मलेरिया एंड अनकॉन्शियस, व्हिच ड्रग इज प्रिफर्ड। तो कौन सी ड्रग यूज करेंगे आप, बेहोश है वो पेशेंट तो आप उसको कौन सी ड्रग देंगे, कोई ना कोई आईवी फ्लूइड देंगे। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया है, जैसे क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी, सेरिब्रल मलेरिया की। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, सेरिब्रल मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, क्लोरोक्विन। ठीक है, बट वो बेहोश है तो उसको कौन सी ड्रग दी जाएगी आपकी, आईवी में कौन सी दी जाएगी, आर्टिसुनेट। आईवी में कौन सी ड्रग दी जाएगी, आर्टिसुनेट। ये आपकी एंटीबायोटिक होती है जो मलेरिया में यूज की जाती है। प्रीमाक्विन के बारे में बताया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी करती है, 8 एमिनोक्विनोलिन्स डेरिवेटिव होती है। ओके, बट किसी को बार बार अगर हो रहा है तो उसको बार बार होने वाले को मलेरिया रोकने के लिए प्रीमाक्विन ड्रग दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, ए ट्रैवलर इज गोइंग टू ए मलेरियल एंडेमिक एरिया, व्हिच ड्रग्स कैन बी यूज्ड टू प्रोफाइलैक्सिस। एक व्यक्ति मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में यात्रा करने जा रहा है, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे कौन सी ड्रग दी जाए। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि बीमारी होने से पहले उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, कि वो उसको डिजीज ना हो, यानी कि वो पेशेंट जा रहा है तो वहां उसको, मतलब कोई आदमी घूमने जा रहा है तो उसको डिजीज ना हो, तो उसके लिए कौन सी ड्रग दी जाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, पैरासीटामोल बुखार में दी जाती है, मेटफॉर्मिन आपके डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, या आपकी कौन सी गैस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग होती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन अपनी डायबिटिक मेलाइटिस में यूज की जाती है, पैरासीटामोल आपकी फीवर और बॉडी पेन में यूज की जाती है। तो आपकी सबसे अच्छी ड्रग कौन सी होगी, मिफ्लोक्विन, ठीक है, याद रहेगा। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे कौन सी ड्रग दी जाएगी, मिफ्लोक्विन। अगला क्वेश्चन होता है मलेरिया पेशेंट्स complain to tinnitus and hearing disturbance after treatment, which drug is responsible। यानी कि टिनिटाइटिस क्या होता है, आपसे कोई पूछे टिनिटाइटिस क्या होता है, कि उस पेशेंट के कानों में क्या बजेगा, घंटी, ठीक है, रिंगिंग साउंड होगी है ना, उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई फोन की घंटी बज रही है, तो घंटी बज रही है, तो उस पेशेंट को, तो कौन सी ड्रग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उपचार के बाद मरीज को कान में आवाज और सुनने में परेशानी हो रही है, तो कौन सी दवा जिम्मेदार है उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी दवा जिम्मेदार है, आपकी क्लोरोक्विन। कौन सी दवा जिम्मेदार उसकी, क्लोरोक्विन। इन ड्रग्स के बारे में बता दिया, हर ड्रग के बारे में, ठीक है। क्लोरोक्विन क्या होता है, सेरेब्रल मलेरिया एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो क्लोरोक्विन ये आपका क्या शो करती, मतलब क्विनिन क्या शो करती है, आपका क्विनिन ड्रग की क्विनिन क्या शो करती है, आपकी रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड शो करती है क्विनिन। क्विनिन के लिए एक और साइड इफेक्ट होता है, टिनिटाइटिस होता है, दूसरा बिटरिन टेस्ट होती है, बहुत कड़वी होती है बिटरिन टेस्ट। कहां से ऑब्टेन होती है, सिनकोना बार से। कौन सी बार, सिनकोना बार। सिनकोना बार का एक और नाम होता है पिरुवियन बार, पिरुवियन बार भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो सिनकोना से आपकी क्विनिन, क्विनिन से आपकी कौन सी डिजीज होती है, आपको टिनिटाइटिस। अगला है, ए पेशेंट हैज क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मलेरिया, व्हिच ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड। अगर किसी पेशेंट को कौन सा हो गया, क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस हो गया, क्लोरोक्विन किसकी बताई थी मैंने आपको, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी बताई थी, सेरेब्रल मलेरिया की, रेजिस्टेंस हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम को उसको इन्फेक्शन है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग रिकमेंड की जाएगी। क्लोरोक्विन से तो रेजिस्टेंस हो गया, तो ये तो करेंगे नहीं। एस्पिरिन आपकी क्या होती है, मेटफॉर्मिन क्या होती है, बची कौन सी ड्रग, एसीटी, आर्टिमिथर प्लस लुमेफेंट्रिन, ठीक है, लुमेफेंट्राइन, ये ड्रग आपकी यूज की जाती है इसमें। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन, बिफोर स्टार्टिंग प्रीमाक्विन थेरेपी व्हिच टेस्ट शुड बी परफॉर्म। ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था कि किसी का प्रीमाक्विन थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा, तो इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या करता है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी करती है, तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, सिंपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। ईसीजी आपके हार्ट के लिए की जाती है, एलएफटी केएफटी, ठीक है, एक्सरे, ओके। ए पेशेंट विद मलेरिया इन अनेबल टू टेक ओरल मेडिसिन, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। गंभीर मलेरिया का मरीज मौखिक दवा नहीं ले पा रहा है, ये क्वेश्चन एम्स में इस टाइप के एम्स सीआरई 2025 में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। आजकल कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हर एग्जाम में, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। वहां पर एग्जाम में जाके घबरा जाते हैं, फिर लगता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। बिल्कुल इजी होते, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि ऑप्शन भी देख के काट सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ होगा तो ही हो पाएगा, ऐसे नहीं कि आप बिना पढ़े भी जाके कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ये पेशेंट विद मलेरिया इज अनेबल टू टेक द ओरल मेडिसिन, वो ले नहीं पा रहा, तो उसके उपचार के लिए कौन सी ड्रग सुटेबल रहेगी, तो उसको क्या देंगे, आईवी दे सकते हैं, खा ही नहीं पाएगा, देख ओरल क्लोरोक्विन कैसे देंगे जब वो मौखिक दवा ले नहीं पा रहा है, ठीक है। प्रीमाक्विन टैबलेट साफ लिखा हुआ है इसमें, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल, बचा क्या एक आईवी फ्लूइड, सिंपल, दिमाग नहीं लगाना, बस पता होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। ये पेशेंट ट्रीटेड फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रिटर्न्स आफ्टर 3 months विद relapse which drug was most likely omitted। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का उपचार लेने के 3 महीने बाद मरीज फिर से बीमार हो गया, संभवतः कौन सी दवा नहीं दी गई थी, ये ऊपर भी बताया था मैंने, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन क्या, बार बार अगर मलेरिया आ रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन सी दवा दी जाती है। एक और क्वेश्चन आता है, अगर जड़ से खत्म करना हो मलेरिया को, कहां से, जड़ से खत्म करना हो, ठीक है, जड़ से अगर मलेरिया को खत्म करना हो ना, तो भी आपकी इस ड्रग का नाम लिया जाता है प्रीमाक्विन का, ओके। ओमेप्राजोल के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, ठीक है। अगला आपका
ए पेशेंट डेवलप्स हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, आफ्टर एंटी मलेरियल थेरेपी विच ड्रग्स आर लाइकली क्योर्स। तो अभी अभी मैंने बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की ये प्रीमाक्विन ड्रग आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके बाद हीमोलाइटिक एनीमिया कर देती है, ठीक है। तो संभावित कौन सी ड्रग दी जाए, कौन सी ड्रग से हो रही है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन सीधा सीधा आ जाएगा प्रीमाक्विन, ठीक है। अगला है विच ड्रग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स मलेरिया। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यानी प्लाज्मोडियम वाइवाक्स मलेरिया के उपचार के लिए प्रथम पंक्ति की दवा कौन सी है, तो देख लीजिए ऑप्शन में प्रथम पंक्ति की दवा आपकी क्लोरोक्विन आ जाएगी, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस हो जाता है तो फिर आगे दवाएं दी जाती हैं, ठीक है। मिफ्लोक्विन आती है आपकी, मिफ्लोक्विन, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया में कौन सी दी जाती है, मिफ्लोक्विन दी जाती है ना। क्विनोलिन फॉर मेथनॉल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें स्ट्रिंग कौन सी पाई जाती है, तो क्विनोलिन फॉर मेथनॉल, ठीक है। ये रिंग प्रेजेंट होती है मिफ्लोक्विन में। अगला है प्रीमाक्विन इज मेनली यूज इन, तो प्रीमाक्विन किस में यूज की जाती है आपकी, लीवर हिप्नोजाइट्स एलिमिनेशंस में, ठीक है। पेन रिलीफ में नहीं ली जाती, इसमें तो पेन रिलीफ, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है आपका विच एंटी मलेरियल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, वही प्रीमाक्विन। अगला है आर्टिमिथर बिलोंग्स इन विच क्लास, तो आर्टिमिथर कौन सी क्लास है, आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव से, एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीफंगल नहीं है, एंटीवायरल नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल नहीं है, तो आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स। एसीटी स्टैंड्स एक्ट, यानी कि एसीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो एसीटी का पूर्ण रूप आपको आना चाहिए, ठीक है। एंटी कैंसर थेरेपी, किसी को पेशेंट को कभी किसी स्टूडेंट ने सुनाई नहीं होगा एसीटी, तो वो एंटी कैंसर थेरेपी भी कर सकता है, एडवांस क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी कर सकता है, एंटी कफ थेरेपी भी करता है, बट इसलिए क्या है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। अगला क्वेश्चन है आपका विच ड्रग इज कंबाइंड विद आर्टिमिथर इन एसीटी, यानी कि जो आपके ऊपर थेरेपी बताई मैंने आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, इसमें आर्टिमिथर के साथ कौन सी ड्रग दी जाती है, अभी ऊपर भी बताया था मैंने, या फिर फर्स्ट नंबर ए नंबर ल्यूमेफेंट्राइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्विनिन किससे ऑब्टेन होती है, क्विनिन आपकी सिनकोना बाग से ऑब्टेन होती है, क्विनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सिनकोना बाग, जिसको पिरुवेन बाग भी बोला जाता है, पेरू देश की है इसके लिए पिरुवेन बाग। विच प्लाज्मोडियम स्पीशीज क्योर्स द मैलिग्नेंट टेट्रियन मलेरिया, यानी कि मैलिग्नेंट टर्सिडियन मलेरिया किस प्लाज्मोडियम से होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसका आंसर क्या जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्लोरोक्विन एक्ट ऑन विच स्टेज ऑफ पैरासाइट, ठीक है। जब मैंने थ्योरी क्लास दी थी तो ये सारी स्टेज बताई थी, कौन सी स्टेज पे कैसे काम करता है एंटी मलेरियल ड्रग, तो वो आप थ्योरी लेक्चर भी ले सकते हैं अगर आप कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी है। तो कौन सी स्टेज पे काम करता है आपके इथ्रोसाइट, यानी कि जब आरबीसी स्टेज में जब होता है आपका पैरासाइट, ठीक है, उस स्टेज में आपका काम करता है, उसमें बताया था इथ्रोसाइट स्टेज और एक्सोइथ्रोसाइट स्टेज। तो जब आरबीसी स्टेज में होता है तो उस समय क्लोरोक्विन आपकी ड्रग इस पे वर्क करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द रेडिकल क्योर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, मैंने ऊपर भी बताया रेडिकल क्योर के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है आपकी, प्रीमाक्विन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है एंटी मलेरियल ड्रग की, बार-बार क्वेश्चन आ रहा है इससे, ठीक है। मिफ्लोक्विन इज मेनली यूज्ड फॉर, फिर आगे मिफ्लोक्विन, अभी अभी मैंने बताया था मिफ्लोक्विन के बारे में, कौन से मलेरिया में बताया था, ठीक है। तो मलेरियम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे यूज की जाती है, और एक और बताया था क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया में आपकी मिफ्लोक्विन यूज की जाती है, ठीक है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया में ड्रग को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 विच ड्रग मेक कॉज द सिंकोनिज्म, कौन सी दवा जो सिंकोनिज्म उत्पन्न करती है ना, तो कौन सी ड्रग आ जाएगी आपकी, क्विनिन, ठीक है। सिंकोनिज्म अभी अभी डिस्कशन इसका और था टिनेटाइटिस, कानों में रिंगिंग साउंड, सिंकोनिज्म, सिंकोना बात से ऑब्टेन होती है, इसलिए सिंकोनिज्म भी आता है, इसका साइड इफेक्ट बिटवीन टेस्ट होता है, ठीक है। तीन मेन साइड इफेक्ट होते हैं। सिंकोनिज्म इंक्लूड्स, सिंकोनिज्म में शामिल क्या होता है, तो क्या बताया था, टिनेटाइटिस एंड हेडेक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। WHO रिकमेंड्स एसीटी मेनली फॉर, मुख्य रूप से एसीटी की सिफारिश किसके लिए किया जाता है, फैल्सीफेरम मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या ट्यूबरक्लोसिस, तो फैल्सीफेरम मलेरिया सबसे लीथल होता है फैल्सीफेरम, ठीक है। आपका ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी बताई थी ड्रग, PERIS,
ठीक है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है इसका, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। पायरिजम, रिफाम्पिडोल, रिफाम्पिसिन, आइसनियाज़िड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अगली ड्रग आपकी 25 नंबर क्वेश्चन आपका, विच एंटी मलेरियल इज द ब्लड साइजेंटोसाइड्स, यानी कि कौन सा तो ब्लड स्टेज पे काम करता है, कौन सी ड्रग है जो आपकी ब्लड स्टेज पे काम करती है। क्लोरोक्विन, यानी कि किसमें बताया मैंने अभी, इरिथ्रोसाइट में ना, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, विटामिन सी, ये क्वेश्चन एक बार पूछा होगा, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये ऑप्शन आपको इसीलिए बनाए गए हैं जिससे आपको और भी बताया जा सके। डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज्ड इन मलेरिया एज, तो किस तौर पे यूज की जाती है? अपनी प्रोफाइलेक्सिस एजेंट के तौर पे आप डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हैं। प्रोफाइलेक्सिस यानी डिजीज होने से पहले, प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे आपको 3 ड्रग बता चुका हूं मैं। ठीक है, इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज द इफेक्टिव अगेंस्ट द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया, तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया के लिए सबसे अच्छी ड्रग मिफ्लोक्विन। उसके बाद आप थेरेपी भी ले सकते हैं, ये थेरेपी आपकी, ठीक है, आर्टिमिथा प्लस लुम्फेंट्राइन। एक ड्रग है इसमें रेनिटिडिन, तो रेनिटिडिन क्या है आपकी, H2 ब्लॉकर ड्रग। ठीक है, इस तरह से याद करते थे, H2 ब्लॉकर ड्रग हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, उसके कौन से रिसेप्टर को, H2 रिसेप्टर्स को। ठीक है, रेनटैक नाम से आती है। ठीक है आपकी। अगला है आपका, सीवियर फेल्सिफेरम मलेरिया इज ट्रीटेड विद, तो वही सिंपल आर्टिसनेट इंजेक्शन से किया जाता है। सिट्राजिन कहाँ काम आती है आपकी, एंटी एलर्जिक होती है ना सिट्राजिन, एंटी एलर्जिक सेडेशन शो करती है आपका। ठीक है, डाइक्लोफेनिक आपकी एनाल्जेसिक। धीरे धीरे अपन आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताते जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रीमक्विन एक्ट वाज मेनली, प्रीमक्विन मुख्यतः किस पर कार्य करती है आपके टिश्यू फॉर्म ऑफ पैरासाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी मलेरियल कैन क्योर द हेमोराइटिक एनीमिया, क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो इसमें आपकी प्रीमक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीवियर मलेरिया अकॉर्डिंग टू WHO, WHO के अकॉर्डिंग कौन सी सीवियर मलेरिया में यूज करते हैं, आर्टिसोनेट। विच ड्रग हैज ए लॉन्ग लाइफ एंड यूज एज ए प्रोफाइलैक्सिस, तो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे मिफ्लोक्विन। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द, किससे होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये आ जाएगा इसका, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट है, विच एंटी मलेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स आते हैं, आर्टिसोनेट जैसे पढ़ाया था। विच स्पीशीज कैन द रिमेन्स डोरमेंट इन द लीवर, तो ये आपका प्लाज्मोडियम वाइब्रेशन प्लाज्मोडियम ऑलिया जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, एमसीक्यूज का डिस्कस करिए और जुड़िए नियमित फार्मा क्लासेस से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।